हाँ जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फटाफट लैक्चर में शेयर कर दो, लाइक कर दो ताकि स्टार्ट करिए। देखो लास्ट लैक्चर ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ ਟ੍ਰੀਡੋਫਾਈਟਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿਮਨੋਸਪਰਮਸ ਦੇ। ਤਾਂ ਫਟਾਫਟ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਪਡੇਸ਼ਨ ਔਰ ਇਸ ਕਲਾਸ ਦੀ ਪੀਡੀਐਫ ਉੱਥੇ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਕੰਟੇਨਸ ਜ਼ਾਈਲਮ ਵੈਸਲਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਦੇ ਕੋਲੇ ਜ਼ਾਈਲਮ ਵੈਸਲਸ ਹੈਗੀਆਂ? ਬ੍ਰਾਇਓਫਾਈਟਸ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਾਇਓਫਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨॉन ਵੈਸਕੂਲਰ ਪਲਾਂਟਸ। ਕੱਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਆਏ ਵੀ ਟ੍ਰੀਡੋਫਾਈਟਸ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਜ਼ਾਈਲਮ ਵੈਸਲਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਜ਼ਾਈਲਮ ਵੈਸਲ ਜਿਮਨੋਸਪਰਮਸ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਂ ਐਂਜੀਓਸਪਰਮਸ ਦੇ ਕੋਲੇ? ਇਹ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਉਣਾ। ਫਟਾਫਟ ਆਨਸਰ ਦੱਸਣਾ ਤੁਸੀਂ। ठीक है, सॉरी आज आप एंजियोस्पर्म के क्वेश्चन कहने, मैं जिम्नोस्पर्म बोलता सी है ना। तो देखो भाई जाइलम वैसल्स की अगर गल करो तो जाइलम वैसल्स किन्ने च प्रेजेंट होंगी थोड़े कोले? एंजियोस्पर्म्स दे विच प्रेजेंट होंगी है। तो करैक्ट ऑप्शन क्या आएगा? डी। बिल्कुल ठीक है जी, सारे ने डी लगाया, गुड। नैक्सट क्वेश्चन करांगे। कहते टाइप ऑफ स्टील फाउंड इन मोनोकोट। मोनोकोट्स दे विच किद्दां दी स्टील होंदी है, किद्दां दी टाइप ऑफ स्टील होंदी है? हैप्लो स्टील, टेक्टो स्टील, डिक्टियो स्टील या फिर एक्टिनो स्टील? जल्दी जल्दी दसना सारे ने। देखो बई अगर तुसी गल करो मोनोकोट की, तो मोनोकोट दे विच किदां दी स्टील हुंदी है? तो मोनोकोट दे विच टेक्टो स्टील हुंदी है। तो करैक्ट ऑप्शन आप लगावांगे बी। ठीक है जी, सारे ने बी ऑप्शन लगाया, गुड, वेरी गुड। टेक्टो स्टील ही इसदा आंसर है। कहते विच ऑफ द फॉलोइंग सैप्रोफिटिक एंजियोस्पर्म। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन्होंने विचों एक एंजियोस्पर्म है जो सैप्रोफिटिक है। सारे ने दसना है एगैरिकस, नियोटिया, कैस्कटा या फिर मैंगो। इन्होंने विचों किहड़ा जिहड़ा सैप्रोफिटिक एंजियोस्पर्म हैगा? जल्दी जल्दी देखो, लैक्चर में शेयर जरूर कराया करो, लाइक जरूर कराया करो अगर क्लास के विच बैठे हो तो। ठीक है, मैं भी कुछ उम्मीद करती हाँ थोड़े तो। अगर तुम मेरे तो एक्सपैक्ट करते हो कि मैं बेस्ट ऑफ द क्वेश्चनस करावां तो मैं भी एक्सपैक्ट करती हूँ भी तुम लैक्चर में लाइक शेयर जरूर कराया करो। ठीक है जी, तो करैक्ट ऑप्शन क्या आएगा अपने को? नियोशिया आएगा। नियोटिया या नियोशिया जिन्होंने तुम कह दें हो, यह सैप्रोफिटिक एंजियोस्पर्म है, डेड डिकेइंग के उपर यह ग्रो करता है। ठीक है जी, तो बी ऑप्शन आएगा। नैक्सट देखो, कहते एंजियोस्पर्म्स आर डिफरेंट फ्रॉम जिम्नोस्पर्म्स इन एबसेंस ऑफ। एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म तो डिफरेंट है क्योंकि उन्होंने कोले एक चीज़ नहीं हैगी, ओवरी नहीं है, नेकड ओव्यूल नहीं है उन्होंने कोले, वैस्कुलर टिश्यू नहीं है, या फिर उन्होंने कोले सीड ही नहीं है। फटाफट दसणगे सारे। देखो सारिया क्लासेस की PDF जी थोनों टैलीग्राम चैनल पर मिलती है, बट डिटेल सोल्यूशन के लिए थोनों वीडियो देखनी ही पएगी। ठीक है, तो फटाफट तुसी 2x करके वीडियो देख लिया करो। अगर तुसी वो भी इकल्ले क्वेश्चंस भी देख दो तो फटाफट 2x करके वीडियो देख लिया करो। क्या आएगा करेक्ट ऑप्शन? करेक्ट ऑप्शन अपने को क्या आएगा? बी। ठीक है, नेकड ओव्यूल। एंजियोस्पर्म दे कोले की हुंदा है? ओव्यूल दे बाहर की हुंदा है? फ्रूट हुंदा है, यानी कि ओवरी हुंदी है। ठीक है, बट नेकड ओव्यूल जिहड़ा है जिम्नोस्पर्म दे कोले हुंदा है, एंजियोस्पर्म दे कोले नहीं हुंदा। नैक्सट देखांगे, कहते इन विच ऑफ द फॉलोइंग सैकेंडरी ग्रोथ टेक्स प्लेस। इन्हां दे विचों किहड़ा एक एग्जाम्पल है जिहदे विच सैकेंडरी ग्रोथ हुंदी है? रिशिया, फ्यूनेरिया, स्लेजनेला, नन ऑफ दीज। फटाफट दसणगे सारे। ध्यान देने देखो, रिशिया, फिनेरिया ब्रायोफाइट की एग्जाम्पल है, स्लेजनेला ट्रीडोफाइट की एग्जाम्पल है। सैकेंडरी ग्रोथ जी है जिम्नोस्पर्म तो एंजियोस्पर्म के होंगी है। तो अपना इतने करैक्ट ऑप्शन नन ऑफ दीज रहेगा। अगर कोई एग्जाम्पल जिम्नोस्पर्म या एंजियोस्पर्म जिदा कि साइकस स्पाइनस लिखा होंदा फिर आप साइकस स्पाइनस लगा देंगे, पर यह तीनों ही जड़ियाँ हैं इन्हों के सैकेंडरी ग्रोथ जी है पॉसिबल नहीं है। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन सीगा ये। तो अपना बैच जो 28 अक्टूबर यानी कि कल तो शुरू हो चुके हैं। तो सारे बच्चे जिन्होंने बच्चों ने भी PS सेट की तैयारी करनी है, सारे बच्चे इस बैच में बाय कर सकते हैं।
ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਂਗੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੈਟल्स ਇਨ ਮੋਨੋਕੋਟਸ। ਮੋਨੋਕੋਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੈਟल्स ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? 4 ਜਾਂ 5 ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਲਟੀਪਲ 3 ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਲਟੀਪਲ 4 ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਲਟੀਪਲ 5 ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਲਟੀਪਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਫਟਾਫਟ ਦੱਸਾਂਗੇ, फटाफट दसणगे सारे। हाँ किन्ने हुंदे 3 और मल्टीपल होंगे। अगर मोनोकोट की गल करो तो 3 और मल्टीपल होंगे। 5 और मल्टीपल जिहड़े हैं डाईकोट्स दी, डाईकोट्स दे विच 5 या 5 दे मल्टीपल होंगे हैं। बट इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? बी ऑप्शन आएगा। नैक्सट क्वेश्चन देखांगे कहते लार्जेस्ट फ्लावर रेफलेशिया इज, जिहड़ा लार्जेस्ट फ्लावर है तुहाडे कोल रेफलेशिया, वो टोटल स्टेम पैरासाइट है, यानी कि स्टेम के उपर ही ग्रो करता है तो स्टेम को नुकसान पहुँचाता है, या रूट के अंडर ग्रो करता है, पार्शियल स्टेम पैरासाइट है या पार्शियल रूट पैरासाइट है। फटाफट दसणगे सारे। क्या आएगा? हाँ जी यह की है टोटल रूट पैरासाइट। टोटली ये रूट के उपर ग्रो करता है तो वो तो न्यूट्रिशन लैंदा नाल दी नाल उन्होंने नुकसान भी पहुँचाता है। तो रेफलेशिया जिहड़ा है टोटल रूट पैरासाइट है, रूट ते ही ग्रो करता है। बिल्कुल ठीक। नैक्सट क्वेश्चन देखांगे कहते विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज टॉलेस्ट ट्री? सिक्वा, सेम्पेरविनस, यूकलिप्टस, रेगनान्स, पाइनस लॉन्गिफोलिया, पाइनस रॉक्सबर्गाई। मैं थोड़ा लिख पाया भी हुआ कि टॉलेस्ट ट्री ऑफ द वर्ल्ड केड़ा है थोड़े कोले? बिल्कुल ठीक। सब तो लंबा जो होंगे शफैदे का पौधा होंगे जिन्हों तुम यूकलिप्टस के नाम के नाल जानते हो। तो अपना करैक्ट ऑप्शन की आएगा? ए ऑप्शन इसका करैक्ट है जी। नैक्सट क्वेश्चन देखो कहते मेल गैमीटोफाइट विद लीस्ट नंबर ऑफ सैल इज प्रेजेंट इन। मेल गैमीटोफाइट जिंदे सब तो घट नंबर ऑफ सैल्स होंगे हैं। लिलियम, फ्यूनेरिया, पाइनस, लेजनैला। सब तो घट जिहड़े हैं किहड़े मेल गैमीटोफाइट दे विच लीस्ट नंबर ऑफ सैल्स किहदे च हुंदे आ? पाइनस दे विच हुंदे आ। सब तो घट नंबर ऑफ सैल्स हुंदे आ इहदे मेल गैमीटोफाइट च। इन्हां सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ फिर भी मैक्सीमम हुंदे, इस तो ज़्यादा ही हुंदे, बट पाइनस दे विच मेल गैमीटोफाइट च सब तो घट नंबर ऑफ सैल्स हुंदे हैं। नैक्सट क्वेश्चन करांगे कहते एंटाइन और एंडोस्पोर्मियम इज कैमिकली कंपोज ऑफ। एंडोस्पोरियम जिहड़ी है कादी बनी हुंदी है? काइटिन, सैलुलोज, म्यूरिन, पेप्टिडोग्लाइकन। क्या आएगा करेक्ट ऑप्शन? बिल्कुल ठीक है। क्या आएगा? सैलूलोज आएगा। इनकी जी एंटाइन है या तो कह लो इनकी एंडोस्पोरियम है कादी बनी होंगी है? सैलूलोज की बनी होंगी है। तो करेक्ट ऑप्शन आएगा बी। नैक्सट क्वेश्चन करांगे कहते डाइकोटिलिडन्स शो रेटिकुलेट विनेशन एक्सेप्ट। सारे डाइकोटिलिडन की रेटिकुलेट विनेशन होंगी है, एक नूं छड्ड के। यैम्स, कैलोफाइलम, टेरिडियम, नन ऑफ दीज। एक स्पैशली लिखवाया भी गया कि किहड़े डाइकोट दे कोले रेटिकुलेट विनेशन नहीं है। बाकी सारे दे कोले डाइकोट दे कोले रेटिकुलेट ही होंदी है। सिर्फ एक इदां दा डाइकोट है जिहदे कोले रेटिकुलेट विनेशन ना होके पैरेलल विनेशन होंदी है। तो किहदे कोले होंदी है? बिल्कुल ठीक। क्या आएगा? कैलोफाइलम आएगा। कैलोफाइलम एक इदां दा डाइकोट है जिहदे कोले पैरेलल विनेशन होंदी है, रेटिकुल विनेशन नहीं होंदी। ठीक है जी। नैक्सट क्वेश्चन करांगे कहंदे द साइज ऑफ स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म। पहली चीज़ तो थोड़ा ये पता लग गया भी स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म थोड़े कोले की है? वॉल्फिया है। उसका साइज कितना होंदा है? 1 माइक्रोमीटर्स, 2 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर्स या फिर 2 mm। कितनी लेंथ होंदी है वॉल्फिया दी?
अगर तुसी वोल्फिया की लेंथ की गल करो बिल्कुल ठीक है, कितनी होंगी है 1 मिलीमीटर्स तक की यदी लेंथ होंगी है, बट स्टिल इट इज़ अ एंजियोस्पर्म। ठीक है जी, नैक्सट क्वेश्चन करांगे। कहते विच इज़ द नेचर ऑफ जाइगोट ऑफ एंजियोस्पर्म। जाइगोट बनता है एंजियोस्पर्म के, वो किदां दा हुंदा है, हैप्लॉयड हुंदा है, डिप्लॉयड, मोनोप्लॉयड, टेट्राप्लॉयड। देखो जो जाइगोट बनता है तो मेल तो फीमेल गैमीट की फ्यूजन के नाल बनता है ना, तो तुसी अपने आप दसो हुणे की हुंदा है। की हुंदा है, डिप्लॉयड हुंदा है। अगर फ्यूजन के नाल बने मेल तो फीमेल गैमीट हैप्लॉयड है, तो फ्यूज करके वो की बनाउणगे, डिप्लॉयड बनाएंगे। बिल्कुल ठीक। नैक्सट देखो, कहते द राइपनड एंड फर्टिलाइज्ड ओव्यूल इज कॉल्ड। जी पक्की हुई जी ओव्यूल है उन्होंने आप की कहने, फ्रूट, सीड, एंडोस्पर्म, पेरिस्पर्म। बिल्कुल ठीक है, आपको की कहने सीड कहने। अगर लिखा होंगे राइपनड ओवरी, अगर राइपनड ओवरी लिखा होंगे फिर आप की कहते फ्रूट, पर इतने की लिखा राइपनड ओव्यूल यानी कि पक्या हुआ ओव्यूल आप की कह दें सीड कह दें। कहते विच इज़ नॉट अ मोनोकोट। इन्होंने विचों केड़ा जिहड़ा मोनोकोट नहीं है, बनाना, पाम्स, ऑर्किड्स, रोज, विच इज़ नॉट अ मोनोकोट। स्पेशली कराया हुआ है क्वेश्चन। क्या आएगा, देखो जो मोनोकोट नहीं है, अगर तुम रोज़ की गल करो तो रोज़ डाइकोट है, बाकी तीनों जड़े मोनोकोट ही हैं। तो करैक्ट ऑप्शन की आएगा अपने को रोज़। नॉट पूछे उन्होंने तो रोज़ जो वो मोनोकोट नहीं है, रोज़ डाइकोट है। इस चीज़ को चंगी तरह नोट कर लो, दिमाग के बिठा लो। ठीक है, नैक्सट क्वेश्चन देखांगे। कहते मेल गैमीटोफाइट विद लीस्ट नंबर ऑफ सैल इज प्रेजेंट इन। यह मैं थोड़ा पिछे करा गई है, लीस्ट नंबर ऑफ सैल नाल कौन होंगे, पाइनस होंगे। नैक्सट क्वेश्चन करांगे। कहते इन मैजोरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म, सब तो मतलब मैजोरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म मतलब वध तो वध एंजियोस्पर्म्स की होंगे है, स्मॉल सेंट्रल सैल इज प्रेजेंट इन एंब्रियो सैक। एंब्रियो सैक के एक छोटा जिहा सैल होंगे सेंट्रल। एग हैज़ फिलीफॉर्म अपरेटस, एग के कोले फिलीफॉर्म अपरेटस होंगे। देर आर न्यूमरस एंटीपोडल सैल, बहुत सारे नंबर ऑफ एंटीपोडल सैल होंगे। रिडक्शनल डिवीजन अक्कर इन मेगास्पोर मदर सैल। किहड़ी चीज़ जिहड़ी है एंजियोस्पर्म बारे ठीक लिखी गई है वो दसनी है तुसी। देखो सब तो पहले तो सेंट्रल सैल एक स्मॉल सिंगल सैल तो नहीं होंगे, वो की होंगे एक पोलर न्यूक्लियाई होंगे और वो सिंगल नहीं होंगे, दो होंगे। एग के कोले फिलीफॉर्म अपरेटस नहीं होंगे। ठीक है, तो ना ही नंबर ऑफ एंटीपोडल सैल जड़े हैं बहुत सारे होंगे, एंटीपोडल सैल सिर्फ 3 ही होंगे। फोर्थ स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक लिखी है कि मियोसिस होंगी है यानी कि रिडक्शनल डिवीजन होंगी है मैगास्पोर मदर सैल च, तो फिर जाके थोड़े कोले डॉटर सैल होंगे प्रोड्यूस होंगे, गैमीट जड़ा है फीमेल गैमीट प्रोड्यूस होंगे। ठीक है जी, तो करैक्ट ऑप्शन क्या आएगी, डी ऑप्शन आएगी। क्लीयर है जी। नैक्सट क्वेश्चन करांगे। कहते इन टिपिकली एंजियोस्पर्म, टिपिकल एंजियोस्पर्म एंब्रियो सैक इज 8 न्यूक्लीयस होंगे तो 7 सैल होंगे। 7 सैल 7 न्यूक्लीयस, 7 न्यूक्लीयस 8 सैल, 8 न्यूक्लीयस तो 8 सैल स्टेज होंगी है। ये फटाफट दसांगे। बहुत आसान क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो की होंगे 8 थोड़े को न्यूक्लीयस होंगे तो 7 थोड़े को टोटल की होंगे सैल होंगे। ठीक है, तो आप इनू की कह दें 8 न्यूक्लीएटेड एंड 7 सैल्ड ये स्ट्रक्चर होंगी। एन एग्जाम्पल ऑफ फॉल्स फ्रूट, सारे पता है फॉल्स फ्रूट थोड़े को है एप्पल। एप्पल को आप फॉल्स फ्रूट क्यों कहने, क्योंकि यह थैलेमस तो बनता है।
ठीक है। ओवरी तो ना बन के ये जिहड़ा फ्रूट है कित्थों डिवेलप हुंदा है, थैलेमस तो डिवेलप हुंदा है, दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज फॉल्स फ्रूट। कोई डाउट इत्थों तक? ठीक है जी, नैक्सट देखांगे। कहते हैं सीड इज सैट टू बी नॉन एल्ब्यूमिनस। दो तरह के सीड होंगे, एक एल्ब्यूमिनस ते नॉन एल्ब्यूमिनस। इनू आप नॉन एंडोस्पर्मिक भी कहने होंगे, है ना। तो इनू आप नॉन एंडोस्पर्मिक क्यों कहने या नॉन एल्ब्यूमिनस आप क्यों कहने? क्योंकि एंडोस्पर्म इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड, क्योंकि इनका जो एंडोस्पर्म है वो सारा का सारा कंज्यूम कर लिता जाता है एंब्रीओ द्वारा, या फिर एंडोस्पर्म परसिस्टेंट होंदा है, या फिर पेरिस्पर्म इन्हां दे प्रेजेंट हुंदा है, या फिर दे हैव फ्लैशी कॉटिलेडन्स, तां आपां नूं नॉन एल्ब्यूमिनस कहने। दसो बई क्या आएगा? देखो क्या आएगा, क्योंकि इनका एंडोस्पर्म जो सारा का सारा कंज्यूम कर लिता जाता है, दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज नॉन एंडोस्पर्मिक या फिर नॉन एल्ब्यूमिनस। नैक्सट देखो, कहते प्रेजेंटेशन इन विच ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन सेंट्रल कॉलम। अच्छा, ये प्रेजेंटेशन वाला क्वेश्चन आप नैक्सट चैप्टर के करांगे, इत्थे नहीं करांगे। द न्यूट्रीटिव टिश्यू इन एन एंजियोस्पर्म सीड इज, सब तो जो न्यूट्रीटिव टिश्यू जो होंदा है यानी कि थोड़ा प्लेसेंटा, वो हैप्लॉइड होंदा है, डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड या फिर टेट्राप्लॉइड। दसो भाई, देखो न्यूट्रीटिव टिश्यू थोड़े को बेसिकली की है एंडोस्पर्म, ठीक है। यही न्यूट्रिशन देगा, मैं पिछे दस के आई है, यही एम्ब्रो न्यूट्रिशन देगा। अगर ये पूरा तो पूरा कंज्यूम हो जाएगा तो व्हील से नॉन एंडोस्पर्मिक, अगर ये पूरा कंज्यूम नहीं हो गया तो एंडोस्पर्मिक कहांगे। तो एंडोस्पर्म हमेशा की होंदा है, ट्रिप्लॉइड बनता है, क्योंकि यह किंदी फ्यूजन के नाल बनता है, पोलर न्यूक्लियाई प्लस मेल गैमीट। पोलर न्यूक्लियाई दे कोले 2 न्यूक्लियस ते इहदे कोले 1 ते इकट्ठे होके 3N स्ट्रक्चर बनाते हैं, दैट इज़ नोन एज एंडोस्पर्म। तो यह जो थोड़ा न्यूट्रिशन टिश्यू होंदा है ट्रिप्लॉइड होंदा है। नैक्सट क्वेश्चन करांगे, कहते द मेल गैमीटोफाइट इन एंजियोस्पर्म इज रिप्रेजेंटेड बाय। मेल गैमीटोफाइट को कौन रिप्रेजेंट करता है? माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर, मैच्योर पोलन ग्रेन या फिर एंथर। इन्हां दे विचों मेल गैमीटोफाइट आपां किहनूं कहने? देखो, अगर मेल गैमीटोफाइट की गल है तो मेल गैमीटोफाइट आप कहने मैच्योर पोलन ग्रेन। गैमीटोफाइट आप कहने होंगे जिहदे विच बॉडीज़ हैगियां एक्चुअली गैमीट्स हैगे, तो एक्चुअली गैमीट्स किहदे च है? पोलन ग्रेन च है, मैच्योर पोलन ग्रेन च है, दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज मेल गैमीटोफाइट। नैक्सट क्वेश्चन करांगे, कहते डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ। जो डबल फर्टिलाइजेशन होंदी है तो 2 चीज़ों की फॉर्मेशन होंदी है, किहड़ी-किहड़ी? एग एंड सिनर्जिड, जाइगोट एंड एंटीपोडल्स, डिप्लॉयड जाइगोट एंड ट्रिप्लॉयड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, हैप्लॉयड एग एंड डिप्लॉयड एंडोस्पर्म। फटाफट दसणगे सारे। बिल्कुल ठीक, की बनती है? डिप्लॉयड जाइगोट बनता है थोड़े को, ट्रिप्लॉयड एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है। लास्ट क्वेश्चन आज का, कहते द यूनीक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म इज़ दी प्रेजेंस ऑफ। देखो इनका यूनीक फीचर की है, कहते जो ओव्यूल है वो ओवरी के अंदर इनक्लोज्ड होंगे, यानी कि फ्रूट डिवेलप होता है, ठीक है। किसी ने अगर फ्री कंटेंट पढ़ना है तो इस नंबर पर नेम सिटी कोर्स जेंडर सेंड करके फ्री कंटेंट पढ़ सकता है, ठीक है। अज अपने एंजियोस्पर्म के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। नैक्सट जो चैप्टर आप स्टार्ट करना मैं इनफॉर्म कर रही हाँ, तो आप स्टार्ट करन जा रहे हैं एनीमल किंगडम, ठीक है। एनीमल किंगडम के बेसिक फीचर्स, ठीक है, और तुसी बेसिक करैक्टर्स बेसिक टर्म्स करन तो बाद पोरीफेरा और नाल तुसी सीलेंट्रेटा भी रिवाइज करना है, ठीक है। प्लीज़ फ्रंट वाला पार्ट भी जरूर रिवाइज करना जो मैं थोड़ा दसिया कि उन्हें जोड़े बेसिक करैक्टर्स और बेसिक जड़ियाँ टर्म्स है उन्होंने भी रिवाइज करना है। क्लीयर है जी, ठीक है। इतों तक रिवाइज करना है और फिर आप मिलेंगे कल नैक्सट क्लास के। ओके जी, बाय बाय, टेक केयर।